नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर दरअसल एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जब से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कुर्सी से इतना प्यार है कि वो लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। देश के इतिहास में यह पहला मामला था कि कोई मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल चला गया, गिरबान से पकड़कर खींचकर ईडी उन्हें लेकर गई, फिर सीबीआई ने दबोच के मारा, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। फिर आखिर अचानक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? जब केजरीवाल तिहाड़ जेल से जमानत पर कंडीशनल बेल लेकर बाहर आए, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने घोषणा कर दी कि वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ा दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली से बाहर के भी, देश के भी वो लोग जो अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार नेता से भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं, अब वो बड़े शॉक्ड हैं कि भाई अचानक ऐसा कौन सा ज्ञान चक्षु खुल गया कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। हम आपको बताते हैं दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। देखिए, आपको तथ्यात्मक बात बता रहे हैं। अभी केजरीवाल के जितने भी चंपू हैं, वो तरह तरह की बातें करके लोगों को के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और भ्रम पैदा करके लोगों को गुमराह, जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल है क्या कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को जब वो बाहर आए तिहाड़ जेल से कंडीशनल बेल पर, अभी वो मुक्त नहीं हुए, अभी उनके पाप धुले नहीं है। कि देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेल लेना 90 दिन के अंदर किसी भी बड़े आरोपी को, कई मर्डर, 10-10 मर्डर, जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और न जाने कितने बड़े बड़े गैंगस्टर जिन पर 50-50 कत्ल के मुकदमे चल रहे हैं, वो भी जमानत लेके आराम से अपने घरों पर आते हैं और अपने राजनीति या दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप है ना, मर्डर का तो नहीं है। कत्ल का मुकदमा सबसे बड़ा माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को ज्ञान की प्राप्ति हो गई? दरअसल हम आपको बताते हैं, अरविंद केजरीवाल ने जब आकर लोकसभा चुनावों का आकलन किया, तो उन लोकसभा चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए थे। इससे पहले उन्होंने जो वो जन संवाद और जन पता नहीं क्या क्या नए नए नाम रख के जो सर्वे कराया करते थे, तिहाड़ जेल से जाने से पहले जब उन्होंने 2 सर्वे कराए थे, वो दोनों सर्वे में भी आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से पस्त हो गई थी और वो बुरी तरीके से हार रहे थे, और थकने के बाद जब उन्हें लगा, तब वो तिहाड़ जेल पहुंच गए। अब तिहाड़ जेल गए, कंडीशनल बेल पर बाहर आए, अंतरिम जमानत पर, चुनाव का प्रचार किया, फिर जेल गए, अगले ही दिन जेल गए। अब वहां पर जो आम आदमी पार्टी थी वो धराशायी हो गई। अब धराशायी होने के बाद जब वो अब तिहाड़ जेल से कंडीशनल बेल के बाद जब वो वापस आए, तो उन्होंने 2 दिन तक सारे रिकॉर्ड मंगाकर चेक किए। हैरान कर देने वाली बात थी कि अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी ताकत थी, आरक्षित सीटें, उन सभी पर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी। अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम वो आरक्षित सीटों से कभी नहीं हारेंगे। और हम आपको यहां पर एक और बात बता देते हैं जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। अभी तक के विधानसभा के इतिहास में, दिल्ली के अंदर जब से विधानसभा बनी 1993 से, तब से अब तक, आज तक दिल्ली में बीजेपी इन आरक्षित सीटों पर कभी नहीं जीती।
दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं हैं, 7 लोकसभाएं हैं। उन 7 लोकसभा में हर लोकसभा के अंदर 10 विधानसभाएं हैं। इन 10 जो विधानसभाएं, इस हिसाब से 70 विधानसभा सीटें हैं। इन 70 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें दिल्ली के अंदर आरक्षित हैं विधानसभा की। ये जो 13 सीटें आरक्षित हैं, इनमें कौंडली, त्रिलोकपुरी, ओखला, गोकुलपुर, सीमापुरी, बवाना, नांगलोई जाट, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, करोलबाग, पटेल नगर, मादीपुर और देवली, ये 13 सीटें आरक्षित हैं। और इन सीटों पर आम आदमी पार्टी को भर भर कर वोट मिलते थे। लेकिन पिछले लोकसभा जो चुनाव हुए 7 सीटों पर, उनमें आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से इन 13 की 13 सीटों पर हार गई। यहां पर हैरान कर देने वाली बात एक और भी है। पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, जो लोकसभा सीट में उत्तर पश्चिम सीट जो है वो आरक्षित है, जबकि पूर्वी दिल्ली की सीट जो है वो जनरल है, जहां से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा लड़े और आम आदमी पार्टी, अलायंस था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को यहां से टिकट दिया गया था जनरल सीट पर। ऐसी जो कैंडिडेट था उसे लड़ाया गया। कुलदीप कुमार वाल्मीकि समाज से आते हैं, युवा है, अरविंद केजरीवाल के बड़े खासम खास माने जाते हैं। उनको यहां से चुनाव लड़ाया गया था और वो ये चुनाव इसलिए इस सीट पर लड़ाया गया था क्योंकि ऐसी सीट थी, आरक्षित सीट थी, और आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था, अरविंद केजरीवाल को, जो अरविंद केजरीवाल के जो रणनीतिकार थे, उनका ये मानना था कि यहां पर जो सीटें हैं, यानी कि कौंडली से कुलदीप कुमार खुद विधायक है, कौंडली सीट से, जहां से कभी कांग्रेस के ब्रह्मपाल हुआ करते थे, त्रिलोकपुरी और ओखला, इन 3 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी, कौंडली, त्रिलोकपुरी और ओखला, अगर इन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को भर-भर के वोट मिलता है तो अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि ऐसी कैंडिडेट अगर उतार दिया जाए तो आराम से बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल इन सीटों पर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई। अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं। इसमें पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर जीतने वाले बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा ने कौंडली और त्रिलोकपुरी की सुरक्षित सीट पर बड़े अंतर से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को हराया। कुलदीप कुमार का हाल यह रहा कि वो अपनी विधानसभा सीट कौंडली से भी मात्र 57,985 वोट ही ले पाए, जबकि हर्ष मल्होत्रा को 59,551 वोट मिले। यानी कुलदीप कुमार बुरी तरीके से हार गए। और ये वो सीट थी, अगर आपको याद हो, जहां पर रुदाली यानी कि मैडम सीएम सुनीता केजरीवाल आकर रोई थी कि मेरे पति के लिए वोट दे दीजिए, लेकिन जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया। इसके बाद मनोज तिवारी, गोकुलपुर सीट जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, वहां से गोकुलपुर सीट आरक्षित थी। इसमें मनोज तिवारी को 80,757 वोट मिले, जबकि कन्हैया कुमार मात्र 70,159 वोटों पर सिमट कर रह गए। बवाना, नांगलोई जाट और मंगोलपुरी सीटों पर बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया ने भारी मतों से, ये आरक्षित सीट थी, भारी मतों से कांग्रेस के उदित राज को हरा दिया, भारी मतों से। सुल्तानपुरी सीट पर भी थोड़ा अंतर कम हुआ, लेकिन बुरी तरीके से हारे उदित राज। ये वो उदित राज है कांग्रेस के जो अपने आप को खामा खाई एससी एसटी जो लोग हैं उनका मसीहा मानते हैं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के अंदर करोलबाग सुरक्षित सीट है, करोलबाग और पटेल नगर। यहां से चुनाव लड़ी बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने
52,562 वोट हासिल किए, जबकि आम आदमी पार्टी के बड़े बोलने वाले सोमनाथ भारती मात्र 45,000 वोटों पर 416 वोटों पर सिमट के रह गए। पटेल नगर सीट पर भी बांसुरी स्वराज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बड़े भारी बहुमत से जीते। यहां पर राजकुमार आनंद थे जिन्होंने समाज कल्याण मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था और वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। पश्चिमी दिल्ली सीट में मादीपुर सीट जो है वो आरक्षित है। यहां से बीजेपी की कमलजीत सहरावत को बड़ी बढ़त मिली और आम आदमी पार्टी के महावल मिश्रा, जो अपने आप को बहुत तीर समझ रहे थे, बुरी तरीके से हार गए। दक्षिणी दिल्ली सीट पर देवली सीट जो है ये आरक्षित है और रामवीर सिंह विधूड़ी यहां से लड़े थे बीजेपी के टिकट पर, और जो अपने आप को बड़ा पहलवान समझते हैं यानी कि सही राम पहलवान, वो रामवीर सिंह विधूड़ी से बुरी तरीके से हार गए। कुल मिलाके जो आरक्षित सीटों का जो गणित था आम आदमी पार्टी का, वो भी उनके हाथ से निकल गया था और अब अरविंद केजरीवाल ये मान चुके थे कि आने वाले चुनावों में बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को एक ऐसा बकरा चाहिए था, एक ऐसा मोहरा चाहिए था कि अगर हार गया तो इसने हरवा दिया और जीत गए तो अरविंद केजरीवाल दोबारा आ गए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एक और बात आपको बता देते हैं, हालांकि थोड़ी सी मतलब ये बात कभी भी चेंज हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जिस शीश महल की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि वो नहीं चाहते कि शीश महल छोड़ा जाए। आतिशी को इसलिए लाया गया कि शीश महल वो नहीं लेगी। आतिशी के बारे में आपको बता देते हैं, मनीष सिसोदिया के सारे विभाग आतिशी संभाल रही हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया का बंगला आतिशी ने खाली नहीं कराया। आतिशी अपने किराए के मकान में ही रहती है जो अब उन्होंने खरीद लिया है फ्लैट में। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को यह पूरा विश्वास है कि अगर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो बंगला नहीं लेंगी शीश महल में, यानी कि अरविंद केजरीवाल की परिवार ही रहता रहेगा। अब आप समझिए कितनी बड़ी चाल चली। तो कुल मिलाकर 2 से 3 महीने बचे थे, इसमें एक नया तीर अरविंद केजरीवाल ने चला कि जनता की संपत्ति, यानी कि दिल्ली की जनता दिमाग रखती नहीं है, अरविंद केजरीवाल ही दिमाग रखते हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को यह दिखाने के लिए कि देखिए केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफे की नौटंकी की और अपनी जगह पर आतिशी मारलेनो को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। अब यहां पर एक और बात बता देते हैं कि जो हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताई थी, दरअसल इस सीट पर आने के लिए मनीष सिसोदिया फड़फड़ा रहे थे और मनीष सिसोदिया को अंतिम क्षण तक भी नहीं पता था जब वो मंच पे बैठे थे कि उनका भी सफाया कर दिया जाएगा, लेकिन केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से मंच पर आकर यह कह दिया कि मैं और मनीष सिसोदिया नहीं कोई सीट लेंगे और अपने साथ साथ हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मनीष सिसोदिया को भी फिनिश कर दिया। अब यहां पर बहुत ज्यादा दुश्मन बचे नहीं थे, ऐसे में एक ऐसे बकरे की तलाश करनी थी जो उनका खासम खास हो, उनके शीश महल को ना छीने, उन्हें गाड़ियों की सुविधा मिलती रहे। ये तो शुक्र समझो यहां पर चार्टर प्लेन नहीं है, नहीं तो चार्टर प्लेन तो अभी भी पंजाब का ही इस्तेमाल होगा। ऐसा केवल एक पर्सनैलिटी थी, वो थी आतिशी मारलेनो। और अपनी बेइज्जती को आगे बचाने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस बहुत अच्छा गेन कर रही है और अगर कांग्रेस ने पहले जैसी गलती नहीं की लोकसभा चुनावों जैसी, तो दूसरे नंबर, कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी तो कांग्रेस जरूर होगी। परंतु अरविंद केजरीवाल बड़े शातिर दिमाग नेता हैं। आज अगर सारे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, सौरभ भारद्वाज शीशा भी नहीं खोला उन्होंने, रिपोर्टर ये शीशा खटखटाता रहा, एक बार बात कीजिए, नहीं की क्योंकि उनका चेहरा उतरा हुआ था। इसको कहते हैं भाग जाना मैदान छोड़कर, और एक ऐसा विवाद खड़ा कर गए कि भैया ये तो जो है भरत है, खड़ाऊ पूजेंगे भरत की तरह, ये यानी कि
बता दिया कि आतिशी की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके के बयान सोमनाथ भारती से लेकर सारे नेताओं के आए। आखिर ये था क्या? जो कभी एक समय पर मनमोहन सिंह को गाली दिया करते थे, मौन मोहन बताते थे, अब वो आम आदमी पार्टी में कैसे रहेंगे? बड़ा सवाल है ये। और सवाल ये भी है कि अपनी हार को छिपाने के लिए, अपनी हार का, आम आदमी पार्टी के सुपड़ा साहब की हार का ठीकरा फोड़ने के लिए आतिशी मार्लेनो को मात्र 2 से 3 महीने के लिए उस सीट पर बिठाया गया है। 2 से 3 महीने दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं होगा, कोई फाइलें पास नहीं होगी, किसी तरीके का कुछ नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये आप लिख के ले लीजिए। अगर आपको जिसमें कोई शक और शुबा हो तो याद कीजिए प्रायोजित बाढ़, दिल्ली के अंदर वो भागते हुए टैंकरों के पीछे लोग, बिजली, पानी तो गायब ही हो गया है, बिजली का बहुत बुरा हाल है, मीटर फिर से दौड़ने लगे, फिर से वही बिल आ रहे हैं लोगों के। याद कीजिए आप लोगों के बिल क्या आ रहे हैं। इसके अलावा ना सड़क बनी, ना खड़ंजे बने, ना नालियां बनी, कोई विकास नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। दिल्ली की जनता ने कहा था दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है अरविंद केजरीवाल ने, तो यही नरक अब अरविंद केजरीवाल को भोगना होगा सत्ता से बाहर होकर। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।